गांव सूरजपुर में गर्मी इतनी तेज थी कि लोग दिन में बाहर निकलने से डरते थे। राजू ने बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा सस्ता कूलर किश्तों में खरीदा। बाजार में राजू को दीपक मिल जाता है। दीपक कहता है राजू से, इतना महंगा कूलर छोटा वाला क्यों नहीं लाया? तू तो फंस गया इस चक्कर में। राजू हंसते हुए बोला, भाई ये छोटा कूलर ही हमारे लिए बड़ा है, इससे तो पूरा घर ठंडा हो जाएगा। तभी दीपक कहता है, ठीक है भाई, तेरी मर्जी, मैं तो तेरी मदद करने ही आया था, जरूरत पड़े तो बता देना। कुछ दिन बाद राजू बहुत परेशान था। अगले दिन किश्त भरनी थी, लेकिन 200 रुपये कम थे। राजू ने दुखी होकर कहा, सीमा, मैंने तेरी चूड़ियाँ और पायल भी बेच दी, अब कुछ भी नहीं बचा। शायद मुखिया किशोर सही कहता था, ये कूलर मुझे वापस कर देना चाहिए। सीमा, पर तुमने कहा था ये हमारे बच्चों के लिए है। तभी राजू कहता है, मैं भूखा तो नहीं रख सकता ना सबको, सोच रहा हूँ कल ही जाकर कूलर किशोर को दे दूँ। वो बातचीत कर ही रहे थे, तभी अचानक उसी रात दीपक घर आया। उसने राजू को 200 रुपये थमाए। भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हारी और सीमा की बात सुन ली थी। मेरे बच्चे भी तो तेरे घर में इस कूलर की ठंडी हवा में चैन से सोते हैं, कुछ फर्ज मेरा भी बनता है। राजू, नहीं यार, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। तभी दीपक कहता है, ले ले, हम दोनों मिलकर किश्त भर लेंगे, आज से तुम दोनों हमारे घर भी आकर सो सकते हो। इस सब की खबर मुखिया किशोर तक पहुंची। किशोर अपने चमचे से बोला, कहाँ तक पहुंचा मामला? तब किशोर का चमचा सागर बोलता है, साहब, राजू तो किश्त भर नहीं सकता, लेकिन उसके दोस्त ने मदद कर दी। तभी किशोर गुस्से में बोलता है, मुझे लगा था ये गरीब टिक नहीं पाएगा, इस गांव की सबसे बढ़िया चीज सिर्फ मेरे घर में होनी चाहिए। अब इस कूलर को किसी भी कीमत में मेरे घर लाना ही होगा। रात का सन्नाटा था, पूरा गांव सो रहा था। 2 अजनबी गुंडे, रवि और बबलू, राजू के घर की खिड़की से घुस गए, कूलर बंद किया और उठाने लगे। राजू जाग गया, कौन हो तुम? मेरे घर में क्या कर रहे हो? रवि, चुप हो जा वरना तेरा और तेरे परिवार का बुरा हाल कर देंगे। बबलू ने राजू की गर्दन पर चाकू रख दिया। तेरी औकात है ऐसे कूलर रखने की? ये तो अमीरों के घर में होना चाहिए। चुप रह वरना सबसे पहले तेरे बच्चे को मार देंगे। तभी पीछे से दीपक और उसकी पत्नी आ गए। दीपक ने रवि को धक्का दे दिया, मेरे दोस्त के घर चोरी करेगा। सभी ने मिलकर गुंडों को पीटना शुरू कर दिया। गांव वाले भी शोर सुनकर आ गए। गुंडे भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने पकड़ लिया। गांव वालों ने दोनों को पेड़ से बांध दिया और उनसे पूछने लगे, तुम्हें किसने भेजा है? गुंडे डरते डरते बोले, किशोर सरपंच ने भेजा था, धमकाने और कूलर चुराने के लिए। गांव वाले सभी सीधे किशोर के घर पहुंचे। अरे ओ मुखिया, तू इतना गिर गया, गरीब का कूलर चुराने गुंडे भेजे? किशोर घबरा गया, नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। गांव वाले बोले, तू झूठ बोल रहा है, अब पुलिस ही तुझे समझाएगी। पुलिस आई और किशोर को गिरफ्तार कर लिया। सभी गांव वालों ने राजू से कहा, अब ये कूलर हमेशा तेरे घर में रहेगा। ये सिर्फ ठंडी हवा नहीं देता, ये दोस्ती, प्यार और गांव की एकता की निशानी है। तभी राजू, दीपक और पूरा गांव एक साथ हंसते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय।